और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुदर्शन हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सुदर्शन से। जी सुदर्शन, आज प्रदेश में बेहतर चिकित्सा प्रबंधन में नियंत्रण करने का चिकित्सा मंत्री ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से जो प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर है वो कम होगी। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना संक्रमितों की जो रिकवरी हुई है उसमें राजस्थान देश भर में अव्वल रहा है। वहीं कोरोना का आंकड़ा भी प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, ये तमाम बातें आपने सही कही है और चिकित्सा मंत्री ने इन बातों को एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ बातें इसमें नई है और लगातार कहते भी वो रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी राजस्थान तो पहला स्टेट था जिसने इसको आईसीएमआर की परमिशन के बाद में इसको शुरू किया यहाँ पर, और उसके बाद में जब ठीक हुआ यहाँ पर रिसर्च के अच्छे नतीजे आए तो उसके बाद में इसको यहाँ पर आईसीएमआर ने परमिट किया 20 मरीजों के लिए। और आज भी हमने देखा कि 2 मरीज ठीक हुए हैं, कल भी इससे 2 मरीज ठीक हुए थे। प्लाज्मा थेरेपी की रिसर्च जहां भी हुई है कोरोना को लेकर खासकर, उसमें इसके अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं और गंभीर पेशेंट को भी प्लाज्मा थेरेपी से बचाया जा सकता है। ये प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिससे कोरोना का सीरियस पेशेंट भी अगर कोई होता है और उसको ज्यादा तकलीफ है तो वो भी अच्छी स्थिति में पहुंच सकता है। ऐसी रिसर्च जो अब तक सामने आई है पूरे देश में और दुनिया में, वो इस तरह की बातें पवन बताती है। ये बात भी सही है कि आंकड़ा जो है वो बिल्कुल बढ़ रहा है और चिंताजनक है। देश भारत उन 5 देशों में शामिल हो चुका है जहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है। भारत में जब से लॉकडाउन को मॉडिफाई किया गया है पवन, तब के अगर हम आंकड़ों की बात करें 5, 6 और 7 3 दिन बीते हैं। और पहले दिन की अगर हम बात करें जब लॉकडाउन हटाया गया तो 5 मई को 3300 से ज्यादा, 300 से भी ज्यादा, और उसके बाद में 4000 लगभग, और कल ही जो है 3400 के आसपास, और परसों 121 मौतें हुई है। तो एवरेज 3500 3000 लोग रोजाना सामने आना और 100 मौतें एक देश में होना, ये वाकई एक चौंकाने वाली स्थिति है। और खासकर ऐसे में जब पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी लॉकडाउन को मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि आर्थिक समस्या भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में लोगों को ही जिम्मेदारी समझनी होगी। जी पवन। जी सुदर्शन, मैं आपको बता दूं कि जो चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा, उन्होंने राज्य की सीमाओं को सील करना बेहतर निर्णय भी बताया है। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसको लेकर एक तरीके से बैठक भी की है और कहा है कि राज्य की सीमाओं को सील करने से जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनसे कहीं न कहीं राज्य पे भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, हमने देखा है राजस्थान में भी, हमने देखा है कि जालौर में राजस्थान के जो ग्रीन जोन थे वहां पर गुजरात से माइग्रेंट लेबर जो थे वो पहुंचते हैं और वहां पर पॉजिटिव आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये एक समस्या है, जमीनी हकीकत है कि माइग्रेंट लेबर जब पहुंचेगा, 17 लाख का ऐसा फिगर है जो राजस्थान से मूव होगा। 17 लाख लोग, 10 लाख लोग राजस्थान आना चाहते हैं और 7 लाख लोग राजस्थान से जाना चाहते हैं। 17 लाख लोगों का मूवमेंट बसों के जरिए, ट्रेन के जरिए, उनका चेकअप, उनकी क्यूज लगेगी, उनके सामान, तमाम ये चीजें हैं कि मूवमेंट क्योंकि अब खोलना पड़ेगा। पहले लॉकडाउन को फेजेस में काफी बढ़ाया जा चुका है, सरकारें भी यही सोचती है और इसीलिए इसको फेजेस में भी खोला जा रहा है। लेकिन मौत के मामले में भी पवन, अगर हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया के उन 8 देशों में 8वें नंबर पर पहुंच गया जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। 5वें नंबर पर है दुनिया में भारत, जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। हालांकि अगर फिगर्स की बात करें टोटल कोरोना पॉजिटिव की तो 15वें नंबर पर है जो कुल कोरोना पॉजिटिव रोगी है, लेकिन संक्रमण फैलने की जो रफ्तार है उसके हिसाब से भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है और मौत के मामले में 8वें नंबर पर पहुंच गया है। कई ऐसी रिसर्च भी सामने आ रही है पवन, हालांकि वो अधिकृत है या नहीं है ये कहना अभी जल्दीबाजी होगा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगस्त तक जो संख्या है वो काफी ज्यादा फैल सकती है भारत में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की। हालांकि सोशल मीडिया में इस तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, इसकी पुष्टि जन टीवी भी नहीं करता, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बन रही है और कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं, देश के लिए चिंता की बात है, राजस्थान के लिए भी चिंता की बात है। लेकिन राजस्थान शुरुआत से सतर्क है और जैसा कि चिकित्सा मंत्री ने कहा कि 52%
यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव रोगियों के ठीक होने की जो रेट है वो है, यानी कि 100 में से 52 रोगी जो है वो ठीक हो रहे हैं। आज के भी अगर हम फिगर की बात करें जो 3400 से ऊपर है, लेकिन उसमें से आधे से ज़्यादा रोगी ऐसे हैं जो कि ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा जोधपुर में जो सामने आए बीएसएफ का वहाँ पर जवान थे, और इससे पहले जो आंकड़ा बढ़ा वो इवेक्यूज जो थे विस्थापित भारतीय जिनको ईरान से और अन्य देशों से लाया गया था, रेस्क्यू करके उनको भी राजस्थान में ही रखा गया था, इसलिए यहाँ पर यह आंकड़ा बढ़ा। लेकिन अब जब लॉकडाउन खोल दिया गया है इसके बाद स्थितियाँ दूसरी तरह की है। अब अलग तरीके से यहाँ पर कोरोना वायरस फैल रहा है। अब ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से दूध वाला, सब्जी वाला, डेयरी वाला, बूथ वाला, अखबार वाला ये लगातार पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। कोई ग्रीन जोन का व्यक्ति है वो सुबह काम के लिए रेड जोन में आता है जयपुर, और यहाँ से किसी पॉजिटिव के संपर्क में आके वो अपने गाँव में जाता है और वहाँ पर ग्रीन जोन के लोगों के संपर्क में आता है, तो एक चेन जो है वो डेवलप हो जाती है, बन जाती है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं और जो रिसर्च हो रही है, जो आंकड़ा ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, ये जरूर चिंता की बात है, लेकिन लॉकडाउन को खोलना ही पड़ेगा। जनता की सतर्क